माशाल्लाह। अब दीवारा माशाल्लाह इतना, ये हमारे उस्तादुल क़ुरा वल हुफ़ाज़ क़ारी व मुक़री सरताज आलम साहब क़िबला माशाल्लाह शेख हुफ़ाज़ है मरकज़ी मदरसा अहले सुन्नत फजलुल उलूम के अंदर माशाल्लाह तशरीफ फरमा है। मौलाना फरमान साहब, मौलाना राही साहब, मौलाना अब्दुल मोमिन साहब, किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं, और मौलाना फिरोज साहब, और ये भी माशाल्लाह सब इनके चेहरे बता रहे हैं कि ये गद्दारे मुस्तफा नहीं है, नबी के वफादार। और माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है 30 पारे 114 सूरतें 6666 आए। वसीम रिजवी जैसा नापाक इंसान जिसने अभी हाल ही में धर्म परिवर्तन किया है, अभी धर्म परिवर्तन किया, बल्कि उसने हिंदू धर्म अपनाया नहीं और इसने इस्लाम छोड़ा नहीं, बल्कि इस्लाम ने उस मर्दू को खुद ही छोड़ा और कुरान की 26 आयतों को निकालने की बात करता था। नापाक इंसान कुरान को बदलने की बात करता था। मैं उस वक्त भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूँ, वसीम रिजवी नापाक नालायक इंसान, तू कुरान को क्या बदलेगा, बल्कि तू खुद ही बदल गया। 26 आयतों को निकालने की बात करता था, बदलने की बात करता था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब कारी अब्दुल रहीम साहब क़िबला जैसे जिंदा हैं, कारी सरताज जैसे जिंदा हैं, तो ये 30 पारे 6666 आयतें 114 सूरतें अपने सीने में भी याद करे हुए हैं और हाफिज रहमत के भी दरमियान वो कैसे बदल सकता है कुरान की किसी आयत क्या होगा? हेलो हेलो हेलो, अरे अरे चलो चलो आराम से अपनी जगह जगह बैठ जाइए, करंट नहीं आने। क्या हो गया? मौलाना स्वाले साहब, मौलाना शारिक साहब जहाँ कहीं भी हो अंदर बाहर तशरीफ ले आए। मौलाना स्वाले साहब कहीं तशरीफ ले गए। जी जी जी, हाँ 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 माशाल्लाह। अब जरा मैं शुरू कर दूं भाई साहब। हेलो हेलो, अब आप उसे छोड़ दीजिए, ऐसे रहने। हाँ, अपनी जगह बैठे रहना, कोई आदमी हल्ले की कोशिश वरना करंट आ जाए। हाँ बिल्कुल, आप बैठो भाई साहब। ओ भैया ये बैठ जा। हाँ मौलाना शाहिद साहब तशरीफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह के मौलाना अयूब साहब की शादी भी है और आपको बारात में भी जाना है नहीं? तो इसी उन्वान पर मैं थोड़ी तकरीर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा की तिलावत की जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मज़हब इस्लाम। बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मज़हब वो इस्लाम से निकल गया और कह रहा है कि दूसरा मजहब मुझे पसंद है, तो मैं तो ये कहता हूँ पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। वसीम रिजवी तूने धर्म परिवर्तन तो बहुत पहले कर दिया था, बल्कि तू इस्लाम में था ही नहीं, बल्कि हकीकत में तो मुनाफिक था जो इस्लाम को बदनाम कर रहा था, कुरान को बदनाम कर रहा था। आज परवरदिगार आलम ने ऐसा करम किया कि तूने आज सरापा इज़हार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती आलम रजा नूरी, नारे तकबीर, सुभान। तो माशाल्लाह इस्लाम के अंदर एक चीज है शादी। क्या चीज है? शादी। मैं दस्तारबंदी पे भी बोलूंगा और शादी पर भी बोलूंगा, जरा तवज्जो से सुनिए। मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मज़हब इस्लाम। और दूसरी जगह नबी अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं एक मकाम पे, निकाह में सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत, निकाह करना मेरी सुन्नत।
और जिसने निकाह से परहेज किया, इनहराफ किया, गुरेज किया, जो निकाह से भागा, इज्तिनाब किया, फलैसा मिन्नी, मेरे नबी फरमाते वो हम में से नहीं है। तो शादी करना नबी की सुन्नत, जरा जोर से कह दो, नबी की सुन्नत। अब शादी नबी की सुन्नत है, मगर आओ चंद अशार पेश करो। मौलाना राही साहब ने जरा मुझसे कहा है कि हजरत वो अशार पढ़ दिए, जरा छू कर कह दो सुभान अल्लाह। वो सर बुलंद हो गया दुनिया के सामने, वो सर बुलंद हो गया दुनिया के सामने, झुकता रहा जो मालिको मौला के सामने, झुकता रहा जो मालिको मौला के सामने। और तहशर की कब्र पे बरसेंगे रहमतें, तहशर की कब्र पे बरसेंगे रहमतें। मर जाए जो भी गुंबदे खदरा के सामने, मर जाए जो भी गुंबदे खदरा के सामने, और मुर्दे भी जिंदा होके उठे अपनी कब्र से, मुर्दे भी जिंदा होके उठे अपनी कब्र से। सुल्तानुल औलिया शहीद जीला के सामने, सुल्तानुल औलिया शहीद जीला के सामने। और जयपाल जैसे बाकमाल जादूगर, जयपाल जैसे बाकमाल जादूगर तहशरुमात खाएंगे ख्वाजा के सामने, तहशरुमात खाएंगे ख्वाजा के सामने। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बातिल लरज़ रहा है लरज़ता ही रहेगा, बातिल लरज़ रहा है लरज़ता ही रहेगा। अहमद रज़ा के गुंबदे बुर्रा के सामने, अहमद रज़ा के गुंबदे बुर्रा के सामने। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये 2-3 शेर पेश कर रहा हूं, जरा छुप करके तो सुभान अल्लाह। यूं नूर से लबरेज समंदर ना मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समंदर ना मिलेगा, सरकारे दो आलम सा पैगंबर ना मिलेगा, सरकारे दो आलम सा पैगंबर ना मिलेगा। गुजरा है जिस जगह में हसनैन का बचपन, गुजरा है जिस जगह में हसनैन का बचपन, जन्नत में भी जैसा कोई घर ना मिलेगा, जन्नत में भी जैसा कोई घर ना मिलेगा। तुम बना लो गरचे सोने का महल, तुम बना लो गरचे सोने का महल, माँ बाप के कदमों के बराबर ना मिलेगा, माँ बाप के कदमों के बराबर ना मिलेगा। और हज़रात पूछते क्या हो इस वहाबी का अकीदा, पूछते क्या हो इस वहाबी का अकीदा। बाहर जो देख रहा है वो अंदर ना मिलेगा, बाहर जो देख रहा है वो अंदर ना मिलेगा। और हज़रात सुन्नी की तरह कोई भी सुंदर ना मिलेगा, जरा झूम करके तो सुभान अल्लाह। सुन्नी की तरह कोई भी सुंदर ना मिलेगा, और वहाबी की तरह कोई भी बंदर ना मिलेगा, वहाबी की तरह कोई भी बंदर ना मिलेगा। और हज़रात तक़वे में लाजवाब विलायत बा कमाल, तक़वे में लाजवाब विलायत बा कमाल। अहमद रज़ा के जैसा कलंदर ना मिलेगा, अहमद रज़ा के जैसा कलंदर ना मिलेगा। अपने पीर के बारे में आलम रज़ा पूरे हिंदुस्तान में ऐलान करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत के मुरीद ने ये ऐलान कर दिया, हज़रत के मुरीद ने ये ऐलान कर दिया, पीर तो बहुत है मगर अख्तर ना मिलेगा, पीर तो बहुत है मगर अख्तर ना मिलेगा। और इमाम हुसैन की शान में 2 शेर पेश करूंगा। जितने लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं हाथ उठा के कहते हैं या हुसैन, सब लोग कहें जोर से हाथ उठा के या हुसैन, और जोर से कहो या हुसैन। मेरे शेर बड़े कीमती हैं और सिर्फ 3 शेर पढ़ूंगा, और ये शेर सुनकर कोई माई का लाल खामोश नहीं है। बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, जिसको जितनी मोहब्बत हो हुसैन से, वो हुसैन क्या आज हमारे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे इमामा है, जुब्बा है, दाढ़ी है, नमाजी है, हाजी है, कारी है, मस्जिद है, मदरसा है, दरसगाह है, इबादतगाह है, रियादतगाह है, ये सब कुछ सदका करबला का। और वो हुसैन जिनने अपने बच्चों की कुर्बानी करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे प्यासे रह के अपनी गर्दन कटवा दी, तो उसकी शान में 3 शेर पेश करूं। बुलंद आवाज से कह दो या हुसैन, और जोर से कहो या हुसैन। क्या बराही वालों तुम कुछ लेके बोलो, जरा जोर से कह दो या हुसैन। हाँ हाँ अजीज़ान मिल्लत, आप भी बोलिए जरा जोर से या हुसैन, हाथ उठा के बोलिए कहिए या हुसैन। हाँ अदरा शेर पेश कर रहा है।
कोई माई का लाल खामोश नहीं रहेगा ये शेर सुनकर। इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है, दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है। और आपने अंगूठी बहुत देखी होगी, एक अंगूठी होती है चाहे वो सोने की हो, चांदी की हो, आर्टिफिशियल की हो, तांबे की हो, स्टील की हो, लोहे की हो, गिल्टी की हो, और उसके ऊपर एक नग होता है पत्थर का, अकीक होता है। अदीसाने मिल्लत इस्लामिया वो अकीक होता है। मगर अगर अंगूठी है और पत्थर नहीं है तो अंगूठी नहीं जचती है। पत्थर है अंगूठी नहीं है तो अंगूठी के बगैर पत्थर बेकार, पत्थर के बगैर अंगूठी बेकार। और नबी सजदे में थे और नबी का लाडला नवासा हुसैन आपकी पीठ पर मौजूद था। नबी सजदे में आपका लाडला नवासा हुसैन आपकी पीठ पर मौजूद था। शेर पेश कर रहा हूँ। अंगूठी बहुत देखी होगी, एक अंगूठी होती है, एक उसके ऊपर नग पत्थर होता है। शेर पेश कर रहा हूँ। मेरा शेर सुनकर कोई माई का लाल जलसे में खामोश नहीं रहेगा। जो माँ का दूध पिया है अगर खामोश रहेगा मैं समझूंगा कि माँ का कम पिया है, डिब्बे का ज्यादा पिया है। शेर पेश कर रहा हूँ। एक वाकया एक ही शेर में पेश कर रहा हूँ। नबी सजदे में आपका लाडला नवासा हुसैन आपकी पीठ पर मौजूद है। पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए। सरकार है अंगूठी नगीना हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती आलम रजा नूरी। पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, सरकार है अंगूठी नगीना हुसैन है, नगीना हुसैन है। दोनों ही अपनी अपनी जगह लाजवाब हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह लाजवाब हैं। मक्का अगर हसन है तो मदीना हुसैन है। लेकिन कभी मुहर्रम पे आया तो इंशाल्लाह बहुत अशार सुनाऊंगा। अब हजरात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया वक्त कम है, मुझे अपनी तकरीर का उन्वान पूरा करना है। आइए बुखारी शरीफ सुभान अल्लाह के ताल्लुक से सिर्फ एक हदीस पाक पेश करता हूँ। जब भी तुम्हें टाइम मिले अपनी ज़बान से सुभान अल्लाह कह लिया करें। इसकी फजीलत हदीस पाक के अंदर बेशुमार आई है। बुखारी शरीफ है, दूसरी जिल्द है, सफ़र नंबर 1129 है, बाब कौलिल्लाहि तआला है, आखिरी हदीस पाक है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। हज़रत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी का इरशाद पाक है कि दो कलमे ऐसे हैं, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, दो कलमे ऐसे जो अल्लाह ताला को बहुत प्यारे हैं। वह खफीफतान अलल लिसान, मगर दोनों कलमे ज़बान पर हल्के और फुल्के हैं। वह सकीलतान फिल मीज़ान, मगर दोनों कलमे मीज़ान अमल में भारी रहेंगे। दो कलमे कौन से हैं? सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने खुतबे मसनूना के बाद जब भी तुम्हें टाइम मिले सुभानल्लाह कह लिया करो। हज़रात मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मज़हब इस्लाम है प्यारे। और मैंने हदीस पाक पढ़ी है, नबी फरमाते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह करना मेरी सुन्नत है, फलैसा मिन्नी। और जिसने निकाह से परहेज किया, निकाह से गुरेज किया, आका फरमाते हैं फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है। ए मुसलमानों, निकाह करना, निकाह होता क्यों है? शादी का मकसद क्या होता है? शादी क्यों की जाती है? मौलाना अय्यूब साहब की शादी कल होने वाली है, शादी का मकसद क्या है? शादी ऐसी क्या चीज है? तो सुनो मुसलमानों, शादी वो अनमोल तोहफा है, शादी वो बेशबहा कीमती हीरा है, शादी एक ऐसा अनमोल गिफ्ट है प्यारे। शादी एक ऐसी अनमोल चीज है कि शादी वो चीज है प्यारे, अरे बेनमाजी को नमाजी बना देती है, गुनाहगार को नेकोकार बना देती है, तवाइफ के अड्डे पे जाने वाले को मस्जिद का नमाजी बना देती है।
बड़ी अनमोल चीज है प्यारे। और सुनो, आओ, मैंने आयत करीमा पढ़ी है, लेकिन मुसलमानों में भी शादी होती है। आज हर धर्म के अंदर शादी होती है, आर्य में भी शादी होती है, जैनी में भी शादी होती है, बौद्धिस्टों में भी शादी होती है, यहूदियों में भी शादी होती है, नसरानियों में भी शादी होती है, मजूसियों में शादी होती है, सितारा परस्तों में भी शादी होती है, अरे घंटा बजाने वालों में भी शादी होती है, गंगा जमुना के सामने अपनी पेशानी को झुकाने वालों में भी शादी होती है, क्रिश्चियनों में भी शादी होती है, बौद्धिस्टों में भी शादी होती है, और मुसलमानों में भी शादी होती है। लेकिन सुनो मुसलमानों, कभी तुमने सोचा कि शादी का मकसद क्या है, शादी क्या चीज है? तो सुनो प्यारे, हमारे तुम्हारे बाप हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब जन्नत में पैदा फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और जन्नत में रहने का ठिकाना दिया। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में टहलते थे, जन्नत के ऐशो आराम में थे, जन्नत के बागो बहार में थे, जन्नत के ऐशो इशरत में थे, जन्नत की बागात में थे, जन्नत की वादियों में टहल रहे थे। मगर बाप आदम का दिल नहीं लग रहा था, आदम अलैहिस्सलाम का दिल मचल रहा था, आदम अलैहिस्सलाम का दिल बेचैन बेकरार था। रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला तेरी जन्नत में किसी शय की कमी नहीं है, मगर मेरा दिल लग रहा है, दिल परेशान है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात दूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल की तस्कीन के लिए, दिल के चैन के लिए आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे। आँख खुली तो देखा कि माँ हव्वा बराबर में लेटी हुई है। आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से अल्लाह ताला ने माँ हव्वा को पैदा किया है। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से ही क्यों पैदा किया है, पसली से ही क्यों पैदा किया है, और पसली में भी इधर की पसली से पैदा किया है, और इधर की पसली में नीचे वाले से नहीं पैदा किया है, बल्कि बीच वाली से पैदा किया है। मैं सोचने लगा कि आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से ही क्यों पैदा किया है। सोचने लगा, आलम तसव्वुर में जवाब मिलता है। मैंने कहा, मौला तू अपने आदम अलैहिस्सलाम की तस्कीन के लिए माँ हव्वा को पैदा करना था तो हड्डी से तूने पैदा किया है, इसलिए कि पसली हड्डी है तो पाँव की हड्डी से पैदा कर देता, और पाँव की हड्डी से पैदा ना किया तो सर की हड्डी से पैदा कर देता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे अकाबिरीन असातिज़ा ने मुझे बताया, फुक़हाए किराम फरमाते हैं कि लोगों सुनो, आदम अलैहिस्सलाम की पाँव की हड्डी से इसलिए पैदा ना किया ऐ लोगों, इसलिए कि औरत जो है, औरत पाँव की जूती रही है, पाँव में ठोकर मारने की चीज नहीं है। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सर की हड्डी से इसलिए पैदा नहीं किया ऐ लोगों सुनो, इसलिए कि सर में हड्डी तो होती है मगर औरत सर पे बिठाने की भी चीज नहीं है, बल्कि इधर की हड्डी से पैदा किया है, इसलिए पैदा किया है लोगों कि औरत दिल से लगाने की चीज है, दिल से लगाने की चीज है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दिल से लगाने की चीज है। अब अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देखिए अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अन-निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने निकाह से गुरेज किया फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है। ए लोगों, शादी बड़ी अनमोल चीज है, शादी बड़ी अनमोल चीज है। ए लोगों, अपने बच्चों की शादी करनी है, आओ तुम्हें वक्त ज्यादा है। एक हदीस पाक सुनाता हूँ, नबी इरशाद फरमाते हैं, हक़्क़ुल वलदी अलल वालिदी सलाह। ए लोगों, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के माँ बाप के ऊपर बच्चे के 3 हक होते हैं। कितने हक होते हैं? तो बोले 3 हक होते हैं, 3 हक होते हैं। बच्चा पैदा हुआ है, उसके 3 हक है अपने माँ बाप के ऊपर। नंबर 1, बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए। ऐ लोगों, जब बच्चा पैदा हो तो बाप की जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी है, दादा दादी की जिम्मेदारी है, चाचा ताऊओं की जिम्मेदारी है, खानदान कुनबे कबीले के कुटुंब की जिम्मेदारी है। बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए, इसलिए कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बच्चे का अच्छा नाम रखोगे तो बच्चा इस्म मुसम्मम बनेगा, जैसा नाम होगा वैसा उसका काम होगा। ऐ लोगों, बच्चे का अच्छा नाम रख दिया जाए। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग ऐसे हैं कि बच्चा पैदा होता है, कारी अब्दुल रहीम के पास जाते हैं, हजरत हमारे बच्चे पैदा हुआ है, उसका अच्छा नाम बता दीजिए। मुफ्ती आजम साहब के पास गए, मौलाना नाज़िम साहब के पास गए, मौलाना सालेह के पास गए, कारी
सरताज के पास गए, हजरत हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, उसका अच्छा नाम बता दीजिए। आप ये लोग बच्चे का नाम बताएंगे, सहाबा किराम के ऊपर बताएंगे, अंबिया किराम के ऊपर बताएंगे, रसूल निज़ाम के ऊपर बताएंगे, ताबईन तबे ताबईन, आमा मुजतहिद, औलिया, असफिया, ख्वाजान, अख्ताब, अब्दाल, अखवात से ऐसे लोगों के नाम बताएंगे। वरना अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आज से अगर 50 साल पुराना चला जाए, 20 साल पुराना चला जाए, तो लोग अपने बच्चों का नाम घर में ही रख लिया करते थे, घर में ही रख लिया करते थे। अगर जुमेरात के दिन बच्चा पैदा हो गया, उसका नाम जुमेरात भी रख दिया। जुम्मे के अंदर बच्चा पैदा हो गया, बच्चे का नाम जुम्मा रख दिया। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इतवार में पैदा हो गया, इतवारी रख दिया। पीर में पैदा हुआ, पीरा रख दिया। बुध में पैदा हुआ, बुद्धा रख दिया। शबे रात में पैदा हो गया तो सुबराती, रमजान में पैदा हो गया तो रमजानी, ईद में पैदा हो गया तो ईदा। प्यारे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया एक साथ जनेटे के अंदर में तकरीर कर रहा था, बुलंद आवाज से उन्होंने नारा लगाया। मैंने कहा आप अपना नाम बता दीजिए ताकि मैं आप मेरी हाथ उठा के दुआ कर दूं। बोले मेरा नाम है मंगल खां। समझे ना? मैंने कहा बड़े अफसोस की बात है, तुम्हारा नाम मंगल खां किसने रखा? कोई बात नहीं है, लिहाजा अपना नाम आप हो सकता तो चेंज कर लो। इसलिए लोगों अपने बच्चों का नाम अच्छा रखो, अपने बच्चों का नाम अच्छा रखो। उन उलमाए किराम से पूछो कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम कैसा रखा जाए, नाम कैसा रखा जाए। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया दूसरी मर्तबा अय्युअल्लिमल किताबत वल क़िराअत, जब बच्चा पढ़ने लिखने के लायक हो जाए तो बच्चे का अच्छा नाम रखने के बाद उसे लिखने पढ़ने का इल्म सिखाया जाए, तालीम दी जाए, उसे तरबियत दी जाए, उसे सबक पढ़ाया जाए। कारी इब्राहिम के पास भेजो, मौलाना सालेह के पास भेजो, इन उलमा के पास भेजो, हजरत अल्लामा मुफ्ती किरामुल हक साहब, शेखुल हदीस, सदर मुफ्ती मरकजी दारुल इफ्ता की बारगाह में भेजो ताकि वो बच्चे को कुरान सिखाएं, उसे तालीम सिखाएं, ताकि बना के और संवार के, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे के पास इल्म होगा। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी का इरशाद पाक है, भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, इधर आ जाओ, घर पर माल वालों। अच्छा आ रहे हैं, कोई बात नहीं, जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए नबी फरमाते हैं अल इल्मु नूरुन ततजल्ला बिही शै, इल्म एक रोशनी का नाम है। और जब रोशनी होगी तो रोशनी, ये तो तुम ढांढा लगाए हुए बैठे हो इतनी देर से, माशाअल्लाह, ये भी शागिर्द, जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। तो जब तुम्हारे बच्चे के पास इल्म होगा, नबी फरमाते हैं इल्म रोशनी का नाम। अभी लाइट भाग जाए तो तुम नहीं पहचान पाओगे बड़े हाफिज जी किधर बैठे, आपकी मस्जिद के इमाम साहब मुफ्ती साहब किधर बैठे, हजरत कारी सरताज साहब किधर बैठे, मैं किधर बैठा, बोलो गलत नहीं। लेकिन जब लाइट आई तो लाइट में आपने सबके चेहरे को पहचान लिया कि जिस बच्चे की दस्तार बंदी है हाफिज रहमत किधर बैठे, बोलो गलत नहीं। इसलिए तुम्हारे बच्चे के पास जब इल्म होगा तो इल्म की रोशनी में तुम्हारा बच्चा पहचान लेगा कि माँ का रुतबा क्या, बाप का दर्जा क्या, भाइयों के हुकूक क्या, बहनों के हुकूक क्या, बीवी का हक क्या, सास ससुर का हक क्या, बड़ों का अदब क्या है, छोटों पे शफकत क्या है। तुम्हारे बच्चे के पास इल्म होगा तो इल्म की रोशनी में तुम्हारा बच्चा पहचानेगा वहाबी कौन है, यहूदी कौन है, नसरानी कौन है, मजूसी कौन है, सितारा परस्त कौन है, आर्य कौन है, जैनी कौन है, बौद्धिस्ट कौन है। तुम्हारे बच्चे के पास जब इल्म होगा तो इल्म की रोशनी में पहचान लेगा कि कादियानी कौन है, नाचरी कौन है, वहाबी कौन है, तबलीगी कौन है, तबलची कौन है, शिया कौन है, राफी कौन है, खारजी कौन है, इस्माइली कौन है, आगाखानी कौन है, अहरानी कौन है, मुसहरी कौन है। तुम्हारे बच्चे के पास जब इल्म होगा तो इल्म की रोशनी में तुम्हारा बच्चा पहचान लेगा अहले कुरान कौन है, अहले हदीस कौन है। तुम्हारे बच्चे के पास जब इल्म होगा तो इल्म की रोशनी में तुम्हारा बच्चा पहचान लेगा कि
के औलिया किराम का मकाम क्या है, सहाबा किराम का दर्जा क्या है, अहले बैत का मकाम क्या है, ताबईन का रुतबा क्या है, तबे ताबईन का मकाम क्या है, सहाबाइन का मकाम क्या है, अहले बैत का मकाम क्या है। अरे तुम्हारे बच्चे के पास जब इल्म होगा तो इल्म की रोशनी में तुम्हारा बच्चा पहचान लेगा कि नबी कौन है, खुदा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हमारे बच्चे के पास एक साहब मदरसे में आए, जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। में बड़ी कीमती बात कह रहा। एक साहब मदरसे में आए, मुझसे कहने लगे हमने अपने बेटे की शादी करी है, बड़ी किस्मत खराब है। मैंने कहा तुमने बेटे की शादी कर दी तो किस्मत काहे की खराब हो गई? बोले मुफ्ती साहब परेशानी यह है कि मेरा बेटा ससुराल आ रहा है और जा रहा है, ससुराल आ रहा है और जा रहा है। तो शादी हो गई, तो शादी होने के बाद अक्सर लड़कों की जब शादी हो जाती है, मौलाना अय्यूब साहब कहाँ हैं? अरे चाय नहीं बना रहे हो? माशाल्लाह, ये जलसा भी ये कुरान के और इल्म की बरकत है। वरना अगर हाफिज कुरान ना होते, कारी कुरान ना होते, आलिम दीन ना होते, इस घर में इतने हुफ्फाज ना होते। हाफिज हनीफ साहब हैं, मौलाना स्वाले साहब हैं, मौलाना तालिम साहब हैं, मौलाना अय्यूब साहब हैं, मोहसिन साहब हैं, शाने अली हैं, कैफ हैं, इतने हुफ्फाज इस घर में हैं। ये इल्म की बरकत है और कुरान की बरकत है, तालीम की बरकत है, जो आज यहाँ पर मने में जल चल। वरना ऐसे रहते होते तो कंपनी नचा रहे होते। अरे बोलो गलत तो नहीं कह रही? एक हाफिज साहब की बारात में हम गए, तो लोग कहने लगे क्या बारात आई? तो मैंने कहा हाँ बारात आई। मैंने बारात बोले बारात आई? तो मैंने हाँ बारात आई मस्जिद की। बोले बारात नहीं आई। तो मैंने और क्या आई? बोले कोई रणवीर का निकाह करने के लिए आई थी। मैंने कहा तुझे क्या पता, शर्म नहीं आती? बोले हो अगर बारात होती तो बैंड बाजा होता, अग्गी बग्गी होती, है नहीं? जब बैंड बाजा नहीं, ढोलक बाजा साथ में नहीं, गाना बजाना साथ में नहीं, तो ऐसी निकाह करने का। तो मैंने उल्लू के पट्टे, अबे चाहे शादी के अंदर निकाह ही तो शर्त है। अबे निकाह तो होता है, बोलो गलत नहीं। तो लोगों की ये चीज है कैसा इस जमाने के अंदर जिसे देखो बड़े बड़े हालात खराब हैं। और आज मुस्लिम कौम जो पट पिट रही है, उनकी वजह भी तो यही है कि हमने तरीके मुस्तफा को छोड़ दिया, हमने नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया। इसकी आवाज सही करो भाई, बड़ा बड़ा मत करो, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो अदीस मौलाना स्वाले साहब, मौलाना अय्यूब साहब बारात, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो शादी बड़ी अनमोल चीज है। तो मुझसे कहने लगे हजरत हमने बेटे की शादी करी, सीट मत जैसे था पहले इको आवाज बोले शादी जैसे शादी करी है बवाल। अबे मैंने कहा शादी तो रहमत है, तेरे घर में बवाल कहते घुस गया। बोले बड़ा परेशान हूं क्योंकि लड़के की जब शादी हो जाती है तो बाप को बाप नहीं कहता है, अब्बा कहने में शर्म आती है, अम्मा को अम्मी कहने में शर्म, और ससुर को डैडी कह रिया, डैडी, और सास को अम्मी जान। गलत नहीं? अबे शादी के बाद सास ससुर की इज्जत करो, मगर एक हद तक करो। गलत तो नहीं करो। इसलिए शादी का मैं विरोध, सास ससुर का विरोध नहीं कर रहा हूं, मगर ये बात डंके की चोट पे कह रहा हूं। बहुत से लड़के शादी होने के बाद सास ससुर का ही तवाफ करता रहता लोड के साथ। मगर आज के जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ। मुझे 17 साल पढ़ाते हुए हो गए, कारी सरताज साहब को भी पढ़ाते हुए हो गए, बड़े हाफिज जी को 56 साल हो गए, मगर
मुफ्ती कराम साहब कबला को एदादिया से लेकर बुखारी शरीफ तक किताबें पढ़ाते हुए, किताबें लिखते हुए हो गए। इन उलमा से पूछो, इन्हें कुरान पढ़ते हुए हो गए। मैंने कुरान के 30 पारे 114 सूरतें 6666 आयतें मैंने भी पढ़ी है, मगर मैंने किसी कुरान की आयत में, किसी सूरत में, किसी पारे में या हदीस की किताब में सास ससुर का जिक्र नहीं सुना है। मैंने अगर पढ़ा है तो माँ बाप का ससुर के पीछे पड़ा है। मैंने सास ससुर का कहीं मैंने नाम नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है तो माँ बाप। तो माँ बाप का पढ़ा, इसलिए कि नबी फरमाते हैं माँ जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। और सुनो प्यारे, एक शादी की बात आई है तो सुनो। मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी आया, या रसूल अल्लाह मेरे घर पे लड़की पैदा हो। आका ने फरमाया जा जन्नत। दूसरे साल फिर आका फिर लड़की, आका ने फरमाया जा जन्नत। तीसरे मर्तबा फिर आ गए, आका फिर लड़की हो गई, आका ने फरमाया जा जन्नत। अगर मई का होता तो गांव छोड़ के भाग जाता, मगर वो सहाबी थी। उन्होंने फरमाया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह 3 बेटियां हो गई। नबी ने फरमाया घबरा मत, जा जन्नत। जब जन्नत का 3 मर्तबा नाम आया तो बराबर में एक सहाबी बैठे हुए थे। जन्नत तो एक ऐसी चीज का नाम है कि जिसका नाम सुनते के साथ ही मुंह में पानी आ जाता है। और जन्नत के तो दावेदार वो भी बनते हैं जिनका जन्नत में 1% भी हिस्सा नहीं। ये चिल्ला चिल्ली वाले, भोपाल दिल्ली वाले वहाबी, जन्नत में 1% भी इनका हिस्सा नहीं। भाई गलत तो नहीं कह रहे होंगे। और बहुत एक साहब कह रहे थे, मियाँ अगर हम देवबंदी के हाथ से लड़के की शादी कर लेंगे तो जहेज बहुत मिलेगा। मैंने कहा बे बेवकूफ, वहाबी के हाथ से क्यों करे? अगर तू राम प्रसाद के हाथ से कर लेगा तो 4 गुना मिल जाएगा। गलत तो नहीं कर? अबे ससुराल के माल पे मत बे। आज का नौजवान बिक्रिया है, कोई सोने की अंगूठी पे बिक्रिया है, कोई चांदी की अंगूठी पे बिक्रिया है, कोई 1 लाख पे बिक्रिया है, कोई 4 चक्का गाड़ी पे बिक्रिया है। मगर ए नौजवान, तुझे तो बिकना ही था, आज भी बिकना है, कर भी बिकना था। मगर जब तुझे बिकना ही है तो ससुराल के माल पे मत बिकना है तो करबला वाले फातिमा के लाल। अगर बिकना ही है इनके तो सुनो प्यारी, एक जुमला तो सास ससुर की खिदमत करो, मगर उससे ज्यादा माँ बाप किसकी करो? माँ बाप। तो नबी की बारगाह में सहाबी आया, अर्ज करते आया रसूल अल्लाह, तभी तो आला हजरत इन मुनाफिक को ललकारते हुए कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह। तो जन्नत नबी के और नबी के वफादार। अब अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया एक जुमला और सुन, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। नबी की बारगाह में करते हैं या रसूल अल्लाह 3 बेटियां हो गई। नबी ने फरमाया जा जन्नत, जा जन्नत, जा जन्नत। 3 मर्तबा जन्नत जन्नत का जब नाम आया तो नबी बराबर में एक सहाबी बैठे हुए थे। नबी का दामन पकड़ के रोने लगे, ज़ारों कतार आंसू टपकने लगे, सावन भादों की तरह आंखें बरसने लगी। नबी ने मुस्कुरा के कहा, मैं रोतों को हंसाने के लिए आया हूँ, मेरे जानिसार मेरे आशिक क्यों रो रहा है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इन पे 3 बेटियां हो गई। आपने फरमाया जा जन्नत, जा जन्नत, जा जन्नत। मगर या रसूल अल्लाह इन पे 3 बेटियां हो गई तो आपने जन्नत की बशारत दे दी। या रसूल अल्लाह रो इसलिए रहा हूँ कि मेरे पास तो बेटा ही बेटा है, छोकरा ही छोकरा है, मुझे जन्नत कैसे मिलेगी? नबी फरमाते हैं घबरा मत, घर पर चला जा और तेरी पड़ोस में अगर किसी की बेटी की शादी हो तो अपनी हैसियत के मुताबिक उसके निकाह में हिस्सा ले लेना, खुदा तुझे भी जन्नत अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी की बारगाह में एक सहाबी आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने एक बड़ा भयानक ख्वाब देखा। नबी ने फरमाया कौन सा ख्वाब देखा?
अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह ख्वाब बड़ा खतरनाक देखा है। आका ने फरमाया क्या देखा? अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैं रोजाना एक ख्वाब देखता था कि मेरे दरवाजे पे 3 नहरें आ रही हैं। कितनी? हमें जोर से बोलो कितनी? जोर से बोलो। कोई आस पड़ोस में सो तो नहीं दिया? सो तो नहीं दिया? जरा जोर से बोलो कितनी नहरें? 4 नहरें आ रही हैं। मगर या रसूलल्लाह अब मैंने ये देखा कि एक वक्त में एक नहर आधे रास्ते से रुक गई है और 3 नहरें आ रही हैं। कितनी नहर आ रही है? नहीं, पहले 4 थी, एक रुक गई, वो सूख गई, अब 3 नहरें आ रही हैं लगातार। एक आधे से सूख गई, रास्ते में खत्म हो गई। या रसूलल्लाह बड़ा खतरनाक ख्वाब था। पहले 4 आ रही थी, अब 3 आ रही है। आका ने फरमाया अरे तेरे 4 बेटियां थी, उन 4 बेटियों की वजह से तेरे घर पे 4 बरकत के दरिया आ रहे थे। तूने 4 दिन पहले अपनी एक बेटी की शादी कर दी है, वो ससुराल में चली गई है, तो वो नहर यहाँ से सूख गई है, अब उसकी ससुराल में आ रही है तेरे घर पे। अब एक हदीस हो रहा है, नबी फरमाते हैं, नबी की सुन्नत है, जब तुम्हारे बेटे की शादी हो, हज़रत अल्लामा मौलाना यूसुफ साहब की भी शादी, इनके वालिद तैयब साहब कहाँ हैं? वो हिसाब किताब कर रहे हैं क्या? जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। जुबला मौलाना यूसुफ साहब की कल शादी है, इनकी दुल्हन आएगी दुल्हन। हाँ इंशाअल्लाह हमारे शागिर्द परवरदिगार इनके निकाह में खैर फरमाए, बरकत फरमाए। जब दुल्हन आए और तुम्हारे किसी बेटे की भी बेटा की शादी हो तो ये जुमला याद कर लेना, जब तुम्हारे बेटे की शादी हो और दुल्हन पहली रात आए तो उसके पांवों को धोया जाए और उसके पांवों का धोवन वो गली, नाला, कीचड़, दरिया, समंदर, सैलाब किसी गंदी जगह नहीं डाला जाए, बल्कि उसके पांवों का धोवन जो है नदी, नाला, समंदर में न डाला जाए, बल्कि दूल्हा मियां के कमरे में छिड़क दिया जाए। इसलिए कि दुल्हन जब पहली रात आती है ससुराल तो अपने कदम के नीचे बरकत का दरिया लेके, बरकत का दरिया लेकर अपने बच्चों की। लेकिन आज के दौर में हाँ ये हदीस का एक टुकड़ा और रह गया था। नबी फरमाते हैं जब तुम्हारा बच्चा बालिग हो जाए तो उसकी शादी क्या कर देनी चाहिए? अभी मुफ्ती साहब क़िबला फरमा रहे थे कि शादी 4 वजह से होती है, या तो माल की वजह से होती है, या कमाल की वजह से है नहीं, या जमाल की वजह से होती है, या दीन की वजह से। बहुत से लोग समझते हैं हमारा लड़के की शादी फला मालदार के घर हो जाएगी तो हमारा लड़का मालदार बन जाएगा, और ये नहीं सोचता कि मेरा लड़का उस घर का चौकीदार बन जाएगा। गलत तो नहीं करें? बहुत से लोग समझते हैं कि मेरी लड़की मालदार के घर में चली जाएगी ना तो मेरी लड़की बहू रानी कहलाएगी। ये नहीं समझता कि नौकरानी बन जाएगी। गलत तो नहीं करें? बहुत से लोग शादी करते हैं काय की वजह से, जमाल की वजह से, लड़का बड़ा खूबसूरत। गलत नहीं कर? लड़की बड़ी खूबसूरत है। ए लोगों, खूबसूरती की बुनियाद पे शादी मत करो। न लड़के की खूबसूरती देखो न लड़की की खूबसूरती देखो, अगर देखनी है तो दोनों की खूबसूरत देखो। इसलिए कि जो लड़का तेरे घर पे दूल्हा बन के आ रहा है, अगर वो शरीयत का जिम्मेदार होगा, शरीयत का दीनदार होगा, कुरान का कारी होगा, आलिम दीन होगा, मुफ्ती वक्त होगा, तो तेरे साथ पुश्तों को और अगर चोर बदमाश होगा तो तेरे बच्चों को भी चोर बदमाश बना देगा। गलत तो नहीं करेंगे? और अपने लड़के की जब शादी करो तो लड़की खूबसूरत मत देखो कि ब्यूटी पार्लर में से आई है, आटे का कट्टा मल के आई है, ये मत देखो।
बल्कि ये देखो कि लड़की तुम्हारे घर जो आ रही है, अगर वो खूबसूरत है, नेक है, कनीज़े फातिमा है, हजरत ज़ैनब का सदका लेने वाली, उनके दर की गुलामी करने वाली, उनके दर की कनीज है, उनकी सीरत की सूरत में उनकी सीरत अपनाने के लिए अगर तुम्हारे घर की 7 नस्लों को आबाद कर देगी, अगर और लड़की पर चलन है तो तुम्हारे 7 नस्लों को खबर। ये देखो कि लड़का हाफिज कुरान है या नहीं, माशाल्लाह। वो और सुनो प्यारे, कुरान का हाफिज ना मुगल बनता है ना पठान बनता है, नसीब वाले का बेटा कुरान का हाफिज कुरान। तो ये सोचे कोई नसीब वाला नहीं बनता है, माशाल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम तशरीफ लाइए तो सुनो अपने दिए, और सुनो सास ससुर की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि सुनो एक जुमला और, अगर हसन हुसैन अगर नवासी नवासा ससुराल में पलते हैं, नाना के घर जाते हैं, तो ये हसन हुसैन की सुन्नत है। अगर दामाद ससुराल जाता है तो मौला अली की सुन्नत है। अगर बेटी के घर बाप जाता है तो ये मुस्तफा जाने रहमत। तो अपनी बेटी के घर भी जाओ, नवासी नवासों से प्यार भी करो। और सुनो प्यारे, अपने बच्चों के लिए अगर कुछ मत देखो, ये देखो कि दीनदार है या नहीं, दामाद दीनदार है या नहीं। और सुनो प्यारे, एक बात आई है तो कह दूं माशाल्लाह, एक हाफिज कुरान की शादी, आलिम दीन की शादी, एक वाक़या सुना के तकरीर को खत्म कर रहा हूं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक लड़की थी हाफिज कुरान, हाफिज कुरान, उसने कहा मेरी शादी हाफिज कुरान से होगी। तमन्ना कि जिसके क्यों तो लड़की हाफिज कुरान थी। उस लड़की ने कहा मैं हाफिज कुरान हूं तो मेरी शादी किसी हाफिज कुरान से होनी चाहिए। माँ बाप ने जबरदस्ती एक मालदार से कर दिया। जब मालदार से कर दिया, लड़का हैंडसम था, लड़की के ऊपर वार रफ्ता था, मजनू और पागल हो चुका था। शादी हो गई। शबे अव्वल में जब पहुंचा तो लड़की ने कहा मुझे हाथ मत लगाना, इसलिए कि मेरे सीने में 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं, मेरे सीने में कुरान मुकद्दस है, लिहाजा पहले हाफिज कुरान बन के आ। मिल्लत इस्लामिया कारी अब्दुल रहीम साहब के पास पहुंचा तो इन्होंने कहा 4 साल में हिफ्ज करोगे, आला ज़हन के हो तो 2 साल में कर लोगे, उससे आला हो तो 1 साल में कर लोगे। लेकिन लड़के के पास इतना टाइम कम था, उसने कहा मैं कहाँ कितने 3 साल में करूंगा, मदरसे में कहाँ रह पाऊंगा, इसलिए कि मदरसे की जिंदगी बड़ी टफ होती है। परेशान होने लगा अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन दिल्ली की सरजमीन पे शाह इस्माइल की बारगाह में और जाके कहने लगा कि मैं हाफिज कुरान बनना चाहता हूँ। शाह इस्माइल ने कहा कि जाओ किसी दरसगाह में जाओ, वहाँ जाके हिफ्ज़ करना। इतना कहना था, उसने कहा नहीं हुजूर मैं तो आपकी दामन में आया हूँ, लिहाजा आप ही की चौखट से परवरदिगार मुझे इल्म अता फरमाएगा। शाह इस्माइल ने कहा कि जा फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ ले, फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ लेना। हजरत शाह इस्माइल की बारगाह में पूरी रात जागता रहा। फजर की नमाज के लिए वुजू करके जब खड़ा होता है, दाहिने तरफ खड़ा होता है। जब शाह इस्माइल ने सलाम फेरे हैं तो दाईं तरफ के जितने थे सब हाफिज कुरान हो गए और बाईं तरफ के जितने थे सब नाज़रा ख़्वां हो गए थे। ये कुरान की बरकत है माशाल्लाह। वो आदमी बड़े मुकद्दर के सिकंदर है मजहूली वाले कि उन्हें दामाद मिल रहा है तो मालदार अगर चेक कम है मगर इनके पास दीन की इल्म है। बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं। और ऐसे वक्त में एक न एक भाई हाफिज कुरान और हुआ है। लोगों अपने बच्चे को इल्म सिखाओ ताकि इल्म की रोशनी में तुम्हारा मकाम पहचाने,
तुम्हारी शान पहचाने और तुम अपने बारे में अकीदे के बारे में पहचाने। ऐ लोगों, बद अकीदों में शादी कभी मत करना। अपने अगर नस्ल को सुधारना है, अपने घर को अगर सुधारना है तो अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, दीन की तालीम दो, नबी की सुन्नतें अपनाओ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, मुकम्मल बात होगी, नबी की साथ होगी, मुस्तफ़ा के फैज़ की सौगात होगी, रब के करम की बरसात होगी, जिंदगी रहेगी हमारी और आपकी, फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। फिर वही नबी की हदीस पाक, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना मेरी सुन्नत है, जिसने निकाह से परहेज किया फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है। ऐ लोगों, आज के दौर में कुछ लोग हमारे बच्ची और बच्चों के ऊपर प्रोपेगेंडा डाल रहे हैं। ने हिंदू मजहब अपना लिया और वो बौखलाहट उल्टा सीधा बोल रहा है। लिहाजा वो कल भी कुत्ता था, आज भी कुत्ता है। बड़े बड़े जिन्होंने कुरान को बदलने की नापाक कोशिश की, इस्लाम की जान डालने की कोशिश की, मगर अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया ने देखा उनका अंजाम बुरा हुआ। एक दिन मरदूद का भी अंजाम बुरा होगा। न ये कल इस्लाम में था, न आज है, और आइंदा भी इस्लाम में नहीं आ सकता है। इस्लाम से खारिज है। पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, जैसे इसका खमीर था वैसी जगह पहुंच गया है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह।